महाराष्ट्र की पवित्र भूमि देहू गांव, यही जन्म हुआ एक ऐसे संत का जिसने न केवल अपने गांव को बल्कि पूरे भारत को भक्ति का अमृत पिलाया। वो थे संत तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज, जिन्हें लोग तुका कहकर पुकारते थे, उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनकी भक्ति इतनी असाधारण थी कि आज 400 साल बाद भी उनका नाम जपते ही मन में विठ्ठल का रूप जाग उठता है। कहा जाता है, भक्ति वह शक्ति है जो सीमित मनुष्य को असीम परमात्मा से जोड़ देती है। तुकाराम महाराज ने यही सिद्ध कर दिखाया। उन्होंने केवल भजन नहीं गाए, केवल अभंग नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को ईश्वर का मार्ग दिखाया। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह केवल महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत की संत परंपरा का एक अद्वितीय रहस्य है। क्या सचमुच संत तुकाराम महाराज अपने शरीर सहित वैकुंठ गए थे? क्या सचमुच आकाश से विमान आया और उन्हें विष्णु लोक ले गया, या यह केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक था, भक्तों की आस्था का रूप? यह प्रश्न केवल इतिहास का नहीं है, यह प्रश्न हमारी आस्था, हमारी आत्मा और हमारी समझ का भी है। तो आइए आज हम इस अद्भुत रहस्य को खोजते हैं, संत तुकाराम महाराज का वैकुंठ गमन। संतों का जीवन कभी साधारण नहीं होता। उनकी कहानी समाज को आईना दिखाती है और ईश्वर की शक्ति का प्रमाण भी बनती है। आइए संत तुकाराम महाराज के जीवन की यात्रा को थोड़ा पास से देखें। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे खेलों और बाजार में आनंद आना चाहिए, वो अकेला बेटा विठ्ठल विठ्ठल जप करता था। क्या यह केवल संयोग था, या विठोबा ने जन्म से ही अपने भक्त को पहचान लिया था? तुकाराम का जीवन आसान नहीं था। अकाल पड़ा, व्यापार डूब गया, पत्नी और परिवार को भी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्रिय परिवारजनों को खो दिया। समाज ने तिरस्कार किया। लोग कहते, तुका तू निकम्मा है, दुनिया से भागता है। लेकिन सच्चे संत कठिनाइयों से नहीं टूटते, बल्कि उन्हीं से उनकी भक्ति और प्रखर होती है। तुकाराम महाराज ने दुख को भी भगवान की कृपा माना और कहते रहे, तुका म्हणे माझे काही नाही, सर्व तुझे हाय विठ्ठला। तुकाराम कहते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है विठ्ठल। तुकाराम ने केवल अपनी भक्ति तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने कीर्तन का मार्ग अपनाया। देहू गांव के चौपालों पर बैठकर अभंग गाते, लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाते। उनके अभंग सरल भाषा में थे, जिसे कोई भी किसान, व्यापारी, स्त्री, बच्चा, हर कोई समझ सके। उन्होंने धर्म को ग्रंथों और पंडितों की बंदिशों से बाहर निकालकर हर इंसान तक पहुंचाया। उनके अभंग समाज सुधार का संदेश देते थे। वे जात पात, दिखावे और कर्मकांड के विरोधी थे। कहते थे, सच्ची भक्ति का मतलब मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर ईश्वर को जगाना है। धीरे धीरे तुकाराम महाराज का नाम चारों ओर फैलने लगा। लोग दूर दूर से उनकी कीर्तन सभा में आने लगे। गांव का हर चौक, हर गली उनके अभंगों से गूंज उठा और लोग कहते, तुका विठ्ठलाचा सखा झाला है। तुकाराम महाराज का जीवन केवल भक्ति और कीर्तन तक सीमित नहीं था। उनकी भक्ति ने ऐसा चरम पाया कि देवता भी उन्हें प्रणाम करने लगे। अब हम आते हैं उस प्रसंग पर जो आज भी महाराष्ट्र के हर गांव गली में गाया जाता है और जिसने इतिहासकारों को भी हैरान कर दिया, संत तुकाराम महाराज का वैकुंठ गमन। कहा जाता है, एक दिन जब तुकाराम महाराज विठ्ठल नाम का कीर्तन कर रहे थे, उनका मन इतना गहरा हुआ कि वे समाधि जैसी अवस्था में पहुंच गए। गांव वाले, भक्त, सभी लोग उनके साथ नाम जप कर रहे थे। अचानक आकाश से कुछ अद्भुत घटने लगा। लोगों ने देखा, आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, मानो सूरज और चांद दोनों एक साथ चमक उठे हो, और उस प्रकाश से उतरता हुआ दिखा एक आकाशीय विमान। भक्तों ने आंखों से देखा कि देवता स्वयं उस विमान से उतरे। उन्होंने तुकाराम महाराज को प्रणाम किया और कहा, हे विठ्ठल,
के प्रिय संत, आपकी भक्ति ने स्वयं भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर दिया। अब समय आ गया है कि आप अपने शरीर सहित वैकुंठ चले। सोचिए, जहां हम साधारण मनुष्य मृत्यु के बाद भी अनिश्चितता में रहते हैं, वही तुकाराम महाराज के लिए देवता स्वयं आकाश से उतर आए। भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ लोग आश्चर्य से देख रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ विठ्ठल का नाम गा रहे थे। कुछ ग्रंथों व कथाओं में कहा गया है कि भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ वाहन पर पधारे थे और तुकाराम महाराज को वैकुंठ ले गए। इसमें भाव यह है कि प्रभु अपने परम भक्त को लेने के लिए स्वयं आए। और दूसरा, कुछ संत वाणी और लोक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान के पार्षद दूत जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, वे विमान लेकर आए थे और उन्होंने तुकाराम महाराज को संदेश दिया कि प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। पार्षद तुकाराम महाराज, विठ्ठल ने हमें भेजा है, वह अपने भक्त को अपने धाम बुला रहे हैं। आपकी साधना और सेवा से सारा लोक पवित्र हुआ है। अब समय आ गया है कि आप देह बंधन छोड़कर प्रभु की शरण जाए। तुकाराम महाराज, मेरा मन भक्तों और समाज में ही बसता है। मैं उन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? मेरी वाणी, मेरे अभंग सब तो उनके लिए ही है। पार्षद महाराज, आपकी वाणी अमर है, अभंगों में आप हमेशा जीवित रहेंगे। भक्त जब भी तुका मने सुनेंगे, आपको अनुभव करेंगे। अब आपके लिए प्रभु का धाम तैयार है। अब ये कथा हुई भगवान के पार्षद जब आए। अब हम एक कथा और देखते हैं विमान आगमन की, जहाँ खुद भगवान विष्णु स्वयं आए। देहू गांव के आकाश में उस दिन कुछ अनोखा हुआ। भक्त कीर्तन में लीन थे और तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया, सूरज से भी तेज मगर आंखों को चुभने वाला नहीं। उस प्रकाश के बीच एक स्वर्णमयी विमान उतरता हुआ दिखा। विमान से दिव्य ध्वनि गूंज रही थी, मृदंग, वीणा और शंख की, और उसमें बैठे थे भगवान विष्णु और रुक्मिणी माता स्वयं। भक्त स्तब्ध हो गए, कुछ की आंखों में आंसू बहने लगे, कुछ नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु तुकाराम से बोले, तुकाराम, तुमने जीवन भर दूसरों के लिए जिया, तुमने अपनी पीड़ा भूलकर समाज का मार्ग दिखाया। आज तुम्हारे लिए वैकुंठ के द्वार खुले हैं, चलो मेरे धाम में चलो। तुकाराम महाराज, प्रभु, मैं साधारण किसान हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं। मेरे काव्य, मेरे अभंग सब आपकी कृपा है। मैं अपने भक्तों और परिवार को छोड़कर कैसे आऊं? भगवान मुस्कुराकर, तुकाराम, सच्चा संत वही है जो स्वयं को कुछ नहीं मानता। तुम्हारे अभंगों ने करोड़ों को मार्ग दिखाया है। अब तुम्हें लोक सेवा से मोक्ष की ओर बढ़ना है। तुम्हारे भक्त तुम्हारे शब्दों में तुम्हें हमेशा पाएंगे। गांव वाले स्तब्ध खड़े थे। किसी ने चिल्ला कर कहा, महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए। तभी तुकाराम महाराज ने अपनी वीणा उठाई और एक अभंग गाया। देहाची चिंता माती, चरणी वाहे भार, तुका झाला मुक्त। इस देह की चिंता मिट्टी में है, मैंने अपना भार प्रभु के चरणों में रख दिया। तुका आज मुक्त हो गया। विमान धीरे धीरे ऊपर उठा। गांव वाले देखते रहे। किसी की आंखों में आंसू, किसी की जुबान पर विठ्ठल का नाम, और संत तुकाराम महाराज अपने प्रभु की धाम की ओर प्रस्थान कर गए। आज भी देहू गांव में लोग कहते हैं, उस दिन केवल विमान ही नहीं गया था, हमारा तुका विठ्ठल में विलीन हो गया था। आप खुद से पूछिए, यदि आप सोचिए, क्या संत तुकाराम महाराज का वैकुंठ गमन सचमुच हुआ था? क्या यह शरीर सहित हुआ या यह केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक था? आप अब खुद से पूछिए, यदि आप उस समय देहू गांव में होते और अपनी आंखों से आकाश से उतरा विमान देखते, तो क्या आप इसे सपना मानते या ईश्वर की वास्तविक कृपा? और एक सवाल, क्या आज भी ऐसे चमत्कार संभव है? क्या ईश्वर आज भी किसी सच्चे संत को लेने आ सकते हैं?
तुकाराम महाराज का वैकुंठ गमन कोई अकेली घटना नहीं थी। हमारे संत परंपरा में ऐसे कई अद्भुत प्रसंग दर्ज है। कबीरदास जी, जब उनका देहांत हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष शरीर को पाने पर विवाद करने लगे, लेकिन जब चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल मिले, शरीर नहीं। क्या यह साधारण था या वही दिव्य था? संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने अलौकिक जीवंत समाधि ली। भक्तों ने देखा वे ध्यान में बैठे और धीरे धीरे समाधि में समा गए। आज भी आळंदी में उनकी समाधि जीवंत मानी जाती है। मीराबाई, कृष्ण की अनन्य भक्त। कहा जाता है कि एक दिन मंदिर में गाते गाते वह कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई। तो क्या तुकाराम महाराज का वैकुंठ गमन भी इसी परंपरा की कड़ी है, जहां ईश्वर अपने भक्त को स्वयं अपने धाम में बुला लेते हैं? एक भक्त कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, आकाश से विमान उतरा था। दूसरा भक्त कहता है, नहीं, यह एक दिव्य दर्शन था, संत की महिमा का प्रतीक। तो आप क्या मानते हैं? क्या वैकुंठ गमन एक इतिहास था या एक आध्यात्मिक अनुभव या फिर दोनों का संगम? यह सचमुच हुआ था क्योंकि सैकड़ों लोगों ने इसे प्रत्यक्ष देखा। आज हमने संत तुकाराम महाराज की अद्भुत कथा सुनी। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ, उनकी भक्ति निर्मल और निष्काम, उनकी वाणी सरल परंतु गहरी, और अंत में उनका वैकुंठ गमन, जो इतिहास भी है, रहस्य भी, आस्था भी है, दर्शन भी। चाहे हम इसे वास्तविक घटना माने या एक आध्यात्मिक प्रतीक, संदेश दोनों का एक ही है। भक्ति इतनी पवित्र हो कि ईश्वर स्वयं आकर भक्त को अपने धाम ले जाए। तुकाराम महाराज हमें यही सिखाते हैं। भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का मतलब केवल जप करना भी नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है दूसरों के दुख में साथ देना, समाज में बुराइयां हटाना और हर पल ईश्वर को याद करना। तुकाराम कहते थे, जो भूखा है उसे भोजन कराओ, जो दुखी है उसे सहारा दो, यही असली भक्ति है। तो अगर हमें तुकाराम की तरह वैकुंठ पाना है तो पहले हमें अपने भीतर विठ्ठल को जगाना होगा। संत तुकाराम महाराज का वैकुंठ गमन केवल उनकी महिमा नहीं बल्कि मानवता के लिए संदेश है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह मृत्यु को भी अमरत्व में बदल देती है। आज जब हम उनका नाम लेते हैं तो वही विमान, वही आकाश, वही वैकुंठ हमारे हृदय में उतर आता है। तो आइए हम सब मिलकर संत तुकाराम महाराज को प्रणाम करें और कहें, ज्ञान बा तुकाराम, ज्ञान बा तुकाराम। जय विठ्ठल, राम कृष्ण हरि, पांडुरंग हरि।